बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो बताने वाली हैं, जैसे ही लड़के के लिए यूज होता है चाहे वह हो या यह हो, शी लड़की के लिए यूज होता है चाहे वह हो या यह हो, इट भी लड़का लड़की किसी के लिए नहीं, ये कभी ज़्यादातर केसेस में अपना नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ मार्कर, है ना, इट इज़ अ टेबल, सॉरी इट इज़ अ चेयर, इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ बोतल, तो इस तरह से हम यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है दिस, फिर BMW बताया था मैंने, इन सब के साथ BMW है, दिस के साथ, दैट, दीज, दोस, इन चारों के साथ BMW है। एक्चुअल में ये BMW है क्या, इन्हें साफ साफ तौर पर आप नाउन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नाउन। जैसे माई के साथ नाउन लगाए, योर के साथ, हिज के साथ, हर के साथ, दियर और आर के साथ नाउन लगाए, सेम उसी तरह से दिस, दैट, दीज, दोस, इन चारों के साथ आपका नाउन लगा हुआ है। ये बॉय, मैन, वुमेन, गर्ल, ये है क्या, ये नाउन ही तो है ना। और ये मैंने बताया भी था कैसे यूज करते हैं, दैट के साथ, दीज के साथ, दोज के साथ। दिस जब कोई चीज पास हो तब हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मार्कर, तो ये अगर मेरे पास है कोई चीज तो मैं बोलूंगा दिस इज अ मार्कर। एक है, पास है, तो समझ में आ रहा है दिस का यूज करें, ठीक है। अब मान के चलो यही मार्कर उस टेबल पर, वहां पे स्टूल पे रखा है, तो मैं बोलूंगा दैट इज अ मार्कर। अब दिस इज अ मार्कर नहीं बोलूंगा मैं, अब बोलूंगा दैट इज अ मार्कर, क्योंकि वो दूर है और एक है तो एक ही, तो दैट का यूज करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से दिस और दैट में समझ में आया अंतर क्या होता है। इज लगेगा ही लगेगा, क्यों, इज इसलिए लगता है क्योंकि अगर कोई चीज एक होती है यानी एक वचन होती है, सिंगुलर होती है, तब हम इज लगाते हैं, अदरवाइज हम आर, वर, इन सब का यूज करते हैं, ठीक है। दीज और दोज, दीज यानी जब कोई चीज ज्यादा हो और पास हो तब यूज करते हैं, है ना। दीज आर मार्कर्स, ज्यादा मार्कर है तो दीज आर मार्कर्स, ज्यादा मार्कर हैं, दूर हैं, तो दोज आर मार्कर्स। दीज, दोज, दीज, दोज, दिस, दैट। समझ में आया, एक बार बोले सब लोग, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज। समझ में आया। एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन सब लोगों को बता दूं, बहुत छोटी सी ये इंफॉर्मेशन है, वो ये कि जब कभी भी आप अंदर आएँ तो एक बार पूछ लें कि सर मे आई कम इन और नॉट, ठीक है। ये सब लोगों के लिए है, ये इस वजह से नहीं है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपनी क्लास है तो कोई भी ऐसे, अब बड़े हो गए तो आ जाते हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन ये ना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे नेचर में चेंज लाती हैं, जो बेसिक चेंज है वो मैं तुम्हारे अंदर नहीं लाना चाहता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी जब मैं तकरीबन 6 से 7 साल का बच्चा था, तो मैं बहुत छोटा लड़का था उस समय पर। मेरे मम्मी ने मुझसे बोली थी कि बेटा जब कभी भी आप उठो तो सबसे पहले धरती माँ के पैर और उसके बाद माता पे, ताकि वो घर में जितने भी बड़े हो उन सब के पैर छुआ करो। तब से लेकर आज तक इतना बड़ा हो गया, एक भी दिन ऐसा नहीं गया मेरा जिस दिन मैं उन सब के ये काम ना करता हूँ। सब लोग भूल गए लेकिन मैं इस चीज़ को आज भी करता हूँ, और ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बात बैठी हुई है। जिस दिन ऐसा होता था कि मम्मी जी बुआ जी के घर चली गई, मामा जी के घर चली गई, दूर हैं और घर पे कोई नहीं है, तो मैं इतना छोटा और ऐसे इनोसेंट वाला था, मैं तो क्या करता था, साड़ी निकाली, साड़ी के 2 छोर पकड़े और ऐसे करके ऐसे करता था। तो वो चीज़ मेरी आज भी आदत है कि मन से एक वो संतुष्टि नहीं मिलती है कि दिन की शुरुआत ही नहीं होती है मेरे, कि अगर मैं माता पिता के पैर ना छूऊं तो शुरुआत नहीं होती है मेरी, या बड़े भाइयों के पैर ना छूऊं, दीदी के पैर ना छूऊं तो दिन की शुरुआत नहीं होती। सेम उसी तरह से ये चीज़ मान के चलो कि कुछ चीज़ अपने लाइफ में बहुत बेसिक होती है जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए ही चाहिए। समझ में आया। जैसे ग्रीटिंग्स करना, ग्रीटिंग समझते हो ना, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, हाय, हेलो, ये सब चीज़ आने के लिए पूछना, जाने के लिए पूछना, ये बचपन से हमें क्यों सिखाया जाता है, एक मेंटेनेंस बनाने के लिए सिखाई जाती है ये सारी चीज़ें हमें, वरना तो फिर सभी को पता है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर कौन ही करेगा। लेकिन आज आप भी, मेरे एक टीचर है और ऐसे काफ़ी सारे टीचर जिन्हें मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर वो कहीं पे भी रोड पे मिल जाए ना, तो कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं कि उनसे निगाह छुड़ाएंगे, अरे यार सर आ गए तो ऐसे करके चल दो। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि अगर वो रास्ते पे मिल गए तो मन करता है कि उनके पास जाकर उनसे ग्रीटिंग्स ले और आशीर्वाद ले। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही बन के रहो और वैसा ही अच्छा रहता है लाइफ में, ठीक है। कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चलो। नेक्स्ट ये बता दिया मैंने नाउन। दीज यानी पास हो और ज़्यादा हो, दोज यानी दूर हो और ज़्यादा हो, दिस यानी एक हो लेकिन पास हो, और दैट यानी दूर हो लेकिन एक हो। सो दिस, दैट, दीज, दोज। वी यानी हम। अब देखो हम और हमारे में क्या अंतर है।
सेंटेंस बना के देखते हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, यानी विद्यार्थी हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। अंतर है ना बहुत बड़ा, हम और हमारे में अंतर पता चला। हम स्टूडेंट्स हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं, इस तरह से बोल सकते, जैसे ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और दूसरी तरह से बोल रहा हूँ कि हम स्टूडेंट्स हैं। समझ में आ रहा है अंतर? तो हम और हमारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब एक बात बताओ, हमारे के साथ एक को तुम्हें नहीं लगता कि कुछ चीज़ मिसिंग है? हमारी स्टूडेंट नहीं, ये हमारे स्टूडेंट्स है, ऐसे करके होना चाहिए, है ना? ऐसा ही सेम है। अब इधर आ जाते हैं, दिस दैट दीज दो समझ जाए, वी यानी हम, दे यानी वे। जब ज़्यादा लोग हों और दूर हो तो हम वे का यूज़ करते हैं। यू यानी तुम, तू या आप। क्या? तुम, तू या आप। इंग्लिश में एक ही शब्द होता है यू, और हिंदी में हम तू करके भी बोलते हैं, तुम करके भी बोलते हैं और आप करके भी बोलते हैं। ठीक है? आई यानी मैं। जब मैं अपने बारे में बात करता हूं सर, फॉर एग्जाम्पल मैं वहां जाता हूं, तो अब कौन जाने का काम कर रहा है? मैं, यानी सिंगुलर पर्सन आई। इधर माय। अब इधर देखो, मैं और मेरे में अंतर है ना? मैं और मेरे में अंतर है। सेम इसी तरह से मेरे स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट्स, ऐसे करके बन गया। मेरा भाई, माय ब्रदर। मेरी बहन, माय सिस्टर। माय स्टूडेंट, माय ब्रदर, माय फादर, माय टीचर, माय अंकल, माय कलीग्स, माय कजिन, माय टीचर्स, माय प्रोफेसर्स। ये क्या हो गए अब, है ना? माय चेयर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम भी आ सकता है। माय चेयर्स यानी मेरी कुर्सियां हैं, तो बोलते हैं ना दीज आर माय चेयर्स, ये मेरी कुर्सियां हैं, दीज आर माय चेयर्स। अब माय के साथ लग गया ना नाउन, ठीक है? अब नेक्स्ट इधर आया योर। जैसे माय के साथ है, योर के साथ होगा, हिज के साथ होगा, हर, दियर और आर के साथ होगा। ठीक है? माय, योर यानी तुम, तुम्हारा। ये तो हो गया तुम और ये हो गया तुम्हारा। ये तो हो गया तू, ये हो गया तेरा। ये हो गया आप और ये हो गया आपका। ठीक है? हिज लड़के के लिए यूज किया जाता है और हर लड़की के लिए, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, बस जो आपका जेंडर होता है वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यह उसका पेन है। अब एक बार बताओ, आंख बंद करो सभी लोग अभी फटाफट। अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, यह उसका पेन है, ठीक है? अब आंख खोलो, तो अब मुझे बताओ, मैंने लड़के की बात की या लड़की की बात की? किसकी बात की? आपको नहीं पता चला ना भाई? आपने जो दिमाग में सोचा होगा, अगर सोचा, किसी ने सोचा तो लड़की के बारे में सोचा होगा, किसी ने सोचा लड़के के बारे में सोचा होगा। ठीक है? कि भाई यह है उसका पेन है। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि किसका पेन है, हो सकता है वो लड़की हो सकता है या वो लड़का हो। तो जहां पे हमें क्लियर नहीं होता है ना, वहां पर हम हिज मान के चलेंगे, हिज यानी लड़का का मान के चलेंगे। दूसरी चीज, ये तो इंग्लिश का ग्रामर का रूल है कि जब हमें कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती है तब हम हिज मान के चलते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलो नया फोन लेकर आओ, ठीक है? उसमें सिम डाली और उस पर कोई आपको अगर कॉल करता है ना, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिंग बजती है ना, उसकी कॉल की जो बेसिक से रिंग होती है, जैसे आपने अलार्म सेट किया तो वही रिंग अलार्म पे भी बज रही है। नया फ़ोन लिया है, अब कॉल किया जा रहा है उस पर, तो वही रिंग, आपके रिंगटोन जो है बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं ना कुछ सिस्टम्स फ़ोन में जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। जैसे मान के चलो, अगर मैं अपने फ़ोन से किसी नए फ़ोन पर कॉल करूँ, बस सिम डाली उसने, तो उसका जो फ़ोन की जो आवाज़ होगी, जैसे मान के चलो अभी मेरे में राम सिया वाली है ट्यून, और अगर मैं इस फ़ोन को नया लाता हूँ तो जो फ़ोन में सिस्टम होगा ऑटोमेटिक वाला, वही रिंग बजेगी। सेम समझ रहे हो अब? तो सेम उसी तरह से अभी हमें नहीं पता है कि कौन लड़का है या लड़की है। अब जब हमें नहीं पता होता तो ग्रामर हमें ये कहता है कि भैया तुम लड़का मान के चलो, हिजी मान के चलो। समझ में आ रहा है? ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है ग्रामर का। अब मान के चलो, अगर तुम्हें पता है, फॉर एग्जाम्पल, फिर से आइज क्लोज करो, ठीक है? अब एक लड़की है जिसका नाम है शशि, ठीक है? अब मैं उसके लिए तुमसे बोल रहा हूँ कि यह उसका पेन है, यह उसका पेन है। अब आगे खोलो, तो अब बताओ मैं किसके बारे में बात कर रहा था? शशि के बारे में बात कर रहा था, लड़की के बारे में बात कर रहा था। तो हिज आएगा या हर आएगा? हर आएगा ना। उसका पेन, बेशक शब्द उसका है, लेकिन चेंज कैसे हो रहा है? सोचने पर, दिमाग लगाने पर कि लड़का है या लड़की है। तो ऐसे ही आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, लड़का है या लड़की है। हो सकता है इंग्लिश में, हिंदी में उसका बोलूँ, उसकी बोलूँ, ठीक है? तो वो आपको देखना पड़ेगा, उसका उसकी, या उनका बोलूँ तो भी आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बात मान के चलते हैं कि कई बार क्या होता है,
डियर के लिए उनके का यूज किया था, उनका, है ना। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा लोग होते हैं तब जाके हम वो मान के चलते हैं कि भैया डियर आएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डियर मार्कर्स, सॉरी दीज आर डियर मार्कर्स, यानी ज्यादा मार्कर है मेरे हाथ में 3-4, और मैं उन मान के चलो गेट पर 3-4 लोग खड़े हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि दीज आर डियर मार्कर्स, ये मार्कर्स उनके हैं, है ना। तो डियर आ गया अपने आप ऑटोमेटिकली। लेकिन सपोज करो कि मेरे बड़े भाई वहां पर खड़े हैं, एक ही हैं, वहां पर खड़े हैं अभी गेट पर, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये मार्कर उसका है? नहीं, मैं हिंदी में क्या बोलूंगा, उनका है। क्यों? मुझसे बड़े हैं तो मैं इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट शो करने के लिए उनका ही तो बोलूंगा। भाई अगर मेरे पिताजी खड़े हैं तो मैं कैसे बोल सकता हूं उसका है? मैं तो बोलूंगा उनका है। रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या बोलते हैं हिंदी में, चेंज होता रहता है ना। जैसे हम दोस्त में तू करके बोल सकते हैं, भाई तूने ये काम नहीं किया। अपने पापा से बोल देंगे तूने ये काम नहीं किया, नहीं बोल सकते ना, समझ रहे हो। उसी वक्त आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो उनके लिए आप क्या बोलोगे कि आपने ये काम नहीं किया। दोस्तों के लिए तू बोल रहे हैं, लेकिन उनके लिए आप बोल रहे हैं। तो ऐसे ही सेम चीज़ लड़कों के लिए या नॉर्मल जो हमारे नीचे हैं या हमारी बराबर के, उसके लिए उसका, उसकी लगा रहे हैं। लेकिन कोई अगर हमसे बड़ा है रिस्पेक्ट में, जब हम उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो उसके लिए हम उनका, उनकी लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी अब मान के चलो उनका मैंने बोला है कि ये है मार्कर उनका है, तो मैं इधर डियर लगाऊं या क्या लगाऊं? बताओ, ये 3 वर्ड है, 1 2 3, डियर, हर, हिज, क्या लगाऊं? हिज कैसे लगेगा? क्यों लगेगा? रीजन क्यों? क्योंकि हमें साफ साफ तो नजर आ रहा है कि एक ही व्यक्ति है। चाहे मैं उनका बोलूं, उनकी बोलूं, उसका बोलूं, उसका बोलूं, कुछ भी बोलूं, नजर में तो आ रहा है कि एक व्यक्ति है। तो जब एक व्यक्ति, तो मैं इजी तो लगाऊंगा, चाहे उनका क्यों ना हो। हिंदी में कुछ भी हो, इंग्लिश में आपको इंग्लिश के हिसाब से चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सेम चीज वैसे ही मैं ये चीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमारा क्रिएट होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में उनका आ गया तो हम हमेशा डियर वगैरह लगाते जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है भैया। ऐसा तब हो सकता है जब हमें साफ साफ नज़र में आ रहा हो कि बहुत ज़्यादा लोग हैं। समझ में आ रहा है? अगर हमें कंफर्म नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पता है अभी वो लिखवाऊंगा स्टोरी, है ना, स्टोरी ट्रांसलेशन है ना तुम्हारे पास, तो जब स्टोरी ट्रांसलेशन में लिखवाऊंगा और उसमें मैं अगर उनका बोलता हूँ तो क्या आप डियर लगाओगे, हिज लगाओगे, क्या लगाओगे? आपको पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। अगर ज़्यादा के बारे में बात हो रही है तो डियर लगाओगे, एक के बारे में बात हो रही है तो हिज या हर लगाओगे। उसमें भी लड़का है तो हिज लगेगा, लड़की है तो हर लगेगा। समझ में आया? अब तो हिज, फिर उसके साथ किस चीज़ के बारे में बात की है। जैसे अभी मैंने जितने भी सारे सेंटेंसेस बोले हैं उन सब के साथ पेन, मार्कर, है ना, टेबल, चेयर, ये नाम लिए हैं। तो ये सब क्या है? ये नाउन है। बिना इसके आप ये नहीं बन सकता, याद रखना। हिज, हर, फिर साथ में सेम चीज़ें, जैसे हिज पेन, हिज चेयर, हिज फैन, हिज रूम, हिज टेबल, हिज फादर, हिज मदर, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, वैसे सेम हर ब्रदर, हर सिस्टर, हर मदर, हर टेबल, हर चेयर। डियर, डियर के साथ क्या लगे? नाउन लगे। कैसे? डियर पेन, या डियर पेन्स भी कर सकते हो आप, एक भी कर सकते हो और अनेक भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डियर मार्कर या डियर मार्कर्स हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं होता एक है या ज़्यादा है। जैसे मान के चलो यह एक मार्कर है लेकिन उनका है। जैसे मान के चलो एक खेत है, बड़ा सा खेत है और घर में 4 लोग हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ये खेत उनका है, लेकिन है तो एक ही चीज, एक ही खेत है, लेकिन उनका, यानी ज्यादा लोग है लेकिन एक चीज है। नाउन एक है लेकिन जो प्रोनाउन है, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो ज्यादा है, तो उनके लिए हम डियर लगाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं नाउन के लिए हम एस ऐड कर दें। खेत को इंग्लिश में फील्ड बोलते हैं, सो दिस फील्ड्स कर देंगे, नहीं, दिस फील्ड करेंगे, एस नहीं लगेगा। जैसे दिस काइट हो गया, दिस काइट इज डियर। वैसे दिस इज डियर काइट हो गया, दिस इज डियर काइट, यानी यह पतंग उनकी है, ठीक है। वैसे यह खेत उनका है, दिस फील्ड, दिस इज डियर फील्ड, डियर। समझ में आ रहा है अंतर, या सर से ऊपर से जा रहा है? किस किस को समझ में आया पहले तो बताओ।